छक के रिज के खा के एकदम, और फिर साइड में जाके पेट पे हाथ फेर के दे, डालडा है। हम वो तो बोतल खोल लेते हैं, चीयर्स करो आज। कि बीमार थे क्या? आ रही एक हो डेथ हो गई तो उनके 12वें का कार्यक्रम था। 12वां सब अभी बोल ही रहे अपने, 12वें का जो कार्यक्रम होता है, जिस दिन आसपास के कई गांव आते हैं, खाना खा के जाते हैं। 12 गांव आते हैं आसपास के, है ना, खाना खा के जाते हैं ढंग से एकदम। लोग 5-5 किलो बूंदी, 2-2 किलो लाडू वैसे खा जाते हैं एकदम, और पूरे छक के रिज के खा के एकदम, और फिर साइड में जाके पेट पे हाथ फेर के दे, डालडा है। क्या है? देसी घी में नहीं बनाया, किसी में बना लिया इन्होंने। अरे मंगते तू 5 किलो लड्डू खा गया, अब तेरे को डालडा दिख रहा है। तो वो यूं जोरदारी होता है 12वें वाले दिन, लोग खूब खा खा के जाते हैं। और वहां उस दिन इतना दुख की बात भी नहीं होती। कितने इंटेलिजेंट लोग थे कि वो जानते थे कि नहीं साहब, ये व्यवस्था तो भगवान की बनाई हुई कि मृत्यु तो होगी, और मृत्यु को लेके पूरी जिंदगी ठप थोड़ी हुआ जा सकता है, कहीं ना कहीं तो उसको रोकना पड़ेगा। तो कितने दिन तक का दुख रख ले? 12 दिन। कितने दिन तक का? 12वें दिन कोई दुख नहीं, 12वें दिन तो मिठाई खाओ। उल्टा शाम को तो बोतल खोल लेते हैं कि शौक तोड़ रहे हैं। चीयर्स करो आज, जो हो गया देखा जाएगा। मैं तो हमेशा वो भी नोटिस करता हूं, आपको भी देखना, जैसे किसी की बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हुई, यंग एज में डेथ होती है ना, तब तो देखो दुख का माहौल रहता ही है, किसी से बोला ही नहीं जाता, चुपचाप बैठे रहते। थोड़े से बुजुर्ग व्यक्ति की डेथ हुई, जिन पे ज्यादा दुख वगैरह वैसे भी नहीं होता, तो उन पे आप कभी नोटिस करना कि कोई जो 12 दिन तक जो लोग मिलने जुलने आते हैं, 12 दिन तक लोग मिलने जुलने आएंगे, तो जिनके घर पे डेथ हुई उनके घर के 4-5 लोग बैठे हुए, बाल बाल कटे हुए, वो अलग ही दिखेंगे भाई। ये है गांव के 5-7 आदमी और बैठे हुए वहां पे, जो मिलने के लिए आते 3-4 आदमी, वो आए गाड़ी से उतरे, पहले एकदम सीरियस आते हैं, चुपचाप आगे बैठ जाते हैं ना, कोई किसी से नहीं बोलता। फिर जो मिलने के लिए आते हैं उनमें से एक आदमी और कोई थोड़ा यूं बोलता है कि बीमार थे क्या? वो जो बंदा सामने सुनाता है ना, मुझे उस पर बड़ी दया आती है हमेशा कि यार ये आदमी लगातार सेम रिकॉर्ड कर रहा है, सेम सुना रहा है। वो ना 12 बजे तक तुम पास ही बैठे थे, बाद में मैं जाके सो गया था, ये छोटे वाला भाई पास में था, 1 बजे के आसपास कहा था कि दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। मैंने भतीजे को आवाज लगाई, वो जीप स्टार्ट करके लाया ही था और हमने बिठाया ही था। डॉक्टर तक तो पहुंचे ही नहीं थे। वैसे पहले कोई बीमारी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा एक बार कोई 4-1 साल पहले एक बार हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, दवाई ववाई भी नहीं चलती थी, राजी खुशी थे। वैसे तो अगला ही बंदा हाँ में हाँ मिला था, एक आधा को उनमें से कहता है मारे ही एक हो, हमारे भी सेम ऐसा ही केस हुआ था, एक हम भी ऐसे ही हुआ था। इतने में वो जो इधर के गांव वाले बैठे, वो उन सामने वालों को पूछते हो कि आप कौन से गांव से आए हो, तो उधर वालों में से कोई बताता कि हम फलाने गांव से आए। अब उसका टॉपिक अलग होता है, सरपंच का चुनाव हो गया, आपके गांव में सरपंच के चुनाव हो गए, तो अगला बंदा कहता कि हाँ, मतलब वो मृत्यु की ना बात ही नहीं, बहक गया बंदा, अलग साइड में चला गया। कौन जीता? तो नाम लेते साहब फलान जी जीते, तो उनके वोट ज्यादा है, उन्होंने मतलब किसी दूसरी जाति के बंदे का नाम बताया, उनके वोट ज्यादा है कि ना, वोट तो कम है, वोट तो अपने ज्यादा है। तो फिर अपना क्यों नहीं जीता, उनका क्यों जीता? कि अपने वाले 5 खड़े हो गए। और गांव में सच्चा लोकतंत्र है, गांव में जिस जाति की वोट ज्यादा वो कभी सरपंच नहीं बने, क्योंकि वो 10 खड़े होंगे। जिनके वोट कम होते हैं उनके सरपंच बनने की संभावना हमेशा क्या होती है? ज्यादा सा। उल्टा अपनी जाति वाले को तो हर आदमी गिराने का प्रयास ही करता है, आसपास के परिवार का कोई भी सरपंच नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए, उल्टा उसको तो खड़ा करके रुपए लगा के हराते हो रहा है उसको, लोगों मजे हो रहा था कि 30 लाख लगवा दिए इस बार इसके, तो वो वैसी बातें करने लग जाते थोड़ी देर के अंदर ही। ये सब बातें इसीलिए है ताकि दुख ध्यान से हटे, दुख ध्यान से। ये 12 दिन तक का मिलना जुलना इसीलिए किया गया कि लगातार लोग आएंगे जाएंगे, नए लोग आएंगे नए लोग जाएंगे, चाय पानी खाना पीना सारा दिन चल रहा है, ताकि जो लोग जिनके घर में दुख है उनके दिमाग से हट जाए, ये बात डाइवर्ट हो। आप इमेजिन करो इस बात को, जिनके घर पे डेथ हुई उनसे मिलने के लिए कोई ना जाए, कोई घर का बंदा डिप्रेशन में आके सुसाइड कर ले, सारे दिन एक ही एक जैसी बातें करे, दुख 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 की बातें करे, सुसाइड कर जाए। दिल्ली में हुआ था ना एक केस 4-5 साल पहले, एक कोई फैमिली थी, लव मैरिज की थी उन्होंने कई साल पहले, कोई लड़का लड़की थी, लव मैरिज कर ली, उसके बाद में उनके दोनों परिवारों से कांटेक्ट खत्म हो गए,
लड़की वाले परिवार ने भी कांटेक्ट खत्म कर दिया, लड़के वालों ने भी खत्म कर दिया। वो दिल्ली जाके रहने लगे, और उसके बाद वो इंट्रोवर्ट से रहे, पड़ोसियों से भी ज्यादा बोलते नहीं। हालांकि उनकी 3 पीढ़ियां बीत गई, जिन्होंने शादी की थी उनके बाद में टाबर हो गए, उनके और हो गए, यूं परिवार काफी बड़ा होगा, 20-22 लोगों का परिवार। पर वो अपने परिवार में रहते, ज्यादा लोगों से कोई मिलना जुलना घुलना मिलना नहीं, हो गया इंट्रोवर्ट टाइप का परिवार हो गया। वो जो परिवार के मुखिया थे, जो दादाजी थे, उनकी हो गई डेथ, उनकी डेथ हो गई, तो बाकी परिवार वाले और लोगों से, बाकियों को पता ही नहीं चला, ज्यादातर अड़ोसियों पड़ोसियों को, तो एक आधे को पड़ोसियों को पता चला, अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। अब उनके घर पे कोई आ ही नहीं रहा, तो पड़ोसी कब तक बैठे रहेंगे, उन्होंने घर से निकलना बंद कर दिया। अड़ोसी पड़ोसियों ने सोचा यार दुख का टाइम है, इसलिए दुकानें उकानें बंद कर रखी, अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। वो तो उस घटना के 5-7-10 दिन बाद में जो दूध वाला आता था, उस दूध वाले ने पड़ोसियों का कि मैं दूध की थैली रख के जाता हूं बाहर, और चौथी थैली लगातार बाहर पड़ी, दूध ही नहीं ले रहे, अंदर दूध क्यों नहीं ले रहे ये लोग। तो जाके गेट वेट बजाए, भाई दूध क्यों नहीं ले रहे, तो पता चले भाई अंदर है नहीं है, कहीं चले गए, गेट वेट किसी ने खोला नहीं, तो बाद गेट वेट तोड़ के अंदर घुसे। 16 जनों ने एक साथ सुसाइड किया था, 11 बुराड़ी केस, 11 लोग एक साथ सुसाइड कर गए। उसका कारण यही था कि वो, उनको इतना दुख हुआ, इतने डिप्रेशन के अंदर चले गए कि और कोई मिल नहीं रहा था, दुख ही दुख, भाई वो चला गया, अब तो क्या करेंगे, वो चला क्या करेंगे, सारे एक साथ करके। ये बड़ा अच्छा वातावरण अपने यहाँ बनाया हुआ था कि भाई लोगों से मिलिए जाइए, ताकि उनका ध्यान क्या हो जाए, डाइवर्ट। और ये भी 12 दिन तक ही चले, 12वें दिन तो मिठाई खा लो, मिठाई अपने आप में सुख है ना, खुशी है, खुशी का प्रतीक है मिठाई, मिठाई खा ली, इसका मतलब दुख के दिन अब क्या हो गए हमारे, समाप्त होते हैं।